बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ बेटे आप लोग सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। हम लोग चैप्टर नंबर 4 डिस्कस कर रहे थे, डेटा एंड प्राइवेसी, एंड SLO नंबर 1, एथिकल इश्यूज रिलेटेड टू सिक्योरिटी। हमने फर्स्ट देखा था एथिकल इशू और उसमें जो उसका मेजर फैक्टर था पायरेसी, हमने वो डिस्कस किया था प्रीवियस टॉपिक में। टुडे वी विल डिस्कस द सेकंड एथिकल इशू रिलेटेड टू सिक्योरिटी, दैट इज़ फ्रॉड एंड मिसयूज़। एज नेम सुजेस्ट बेटे, फ्रॉड मीन्स चीटिंग, मिसयूज़ आपके डेटा का गलत इस्तेमाल। ठीक है। What is fraud and misuse? Basically, this is the ethical issue related to security system. Now coming towards the reading. Using computers over the internet, some unauthorized activities can take place. Unauthorized का कल मैंने आपको क्या मतलब बताया था? Without permission, बग़ैर इजाज़त के जो काम किए जाएं। ठीक है। जिन एक्टिविटीज़ के लिए परमिशन की ज़रूरत हो लेकिन आप फिर भी उसको विदाउट परमिशन जो हैं वो काम करें, एक्टिविटीज़ परफॉर्म करें, दैट इज़ अनऑथराइज्ड एक्टिविटीज़। सो यूजिंग कंप्यूटर ओवर द इंटरनेट, सम अनऑथराइज्ड एक्टिविटीज़ कैन टेक प्लेस। जब हम इंटरनेट यूज़ कर रहे होते हैं अपने कंप्यूटर्स पे, तो बहुत सारी जो है एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जिनके लिए हम परमिशन नहीं लेते। Some of these include theft of money, इसमें है पैसे की चोरी, by some electronic means, कुछ इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज यूज़ करते हुए। ठीक है। जैसे डेबिट कार्ड्स हैक हो जाते हैं बेटे, क्रेडिट कार्ड्स हैक हो जाते हैं, ATM कोड्स हैक हो जाते हैं, आपके कार्ड्स के ATM कार्ड्स जिसको आप कहते हैं, दैट इज़ थेफ्ट ऑफ मनी, थेफ्ट ऑफ सर्विसेज, आपकी सर्विसेज हैक होती हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके ईमेल अकाउंट्स हैं, ये एक सर्विस है ना ईमेल अकाउंट की आपके पास, कि आप वो सोर्स यूज़ करते हुए, अकाउंट्स यूज़ करते हुए आप ईमेल एक दूसरे को जो है वो सेंड और रिसीव कर सकते हैं। दिस इज़ बेसिकली द सर्विस। और कुछ मीन्स को यूज़ करते हुए आपकी सर्विसेज को चुरा लिया जाता है। एंड थेफ्ट ऑफ वैल्यूएबल डेटा, और आपके पास जो आपका कीमती डेटा होता है वो चोरी कर लिया जाता है। सो दिस इज़ द मिसयूज़ एंड फ्रॉड। व्हेन वी क्लिक ऑन द लिंक, समटाइम्स वी रिसीव एन ईमेल आस्किंग अस टू क्लिक ऑन अ लिंक टू चेंज आवर पासवर्ड. When we click on the link, a web page opens asking us to give our username and password. If we give our username and password, actually our password is stolen by some malicious user. कभी कभार ऐसा होता है कि मैं बहुत सारी ईमेल्स में ये कहा जाता है कि आप यहाँ पर लिंक के ऊपर क्लिक करें आप अपना पासवर्ड चेंज करने के लिए। अब कुछ यूज़र्स ऐसे होते हैं वो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते, उनसे जो पूछा जाता है वो एंटर कर देते हैं या क्लिक कर देते हैं। बेसिकली वहाँ पे हमारे साथ फ्रॉड किया जाता है। इंटरनेट पे बहुत सारी अनऑथराइज्ड एक्टिविटीज़ है ना, तो हमारे साथ बेसिकली वहाँ पे फ्रॉड किया जाता है। हमें कहा जाता है कि उस लिंक के ऊपर क्लिक करें कि आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकें। जब हम वहाँ पे लिंक पे क्लिक करते हैं तो एक वेब पेज ओपन होता है जिस पे हमारा ईमेल और पासवर्ड लिया जाता है, और इस तरह से हमारा जो पासवर्ड है वो हैक हो जाता है बाय सम मलेशियस यूज़र्स। मलेशियस का मतलब होता है, लफ्ज़ी मतलब होता है बदनीयती, लेकिन यहाँ पे मलेशियस यूज़र्स हम हैकर्स को ही कहेंगे जो हमारे सर्विसेज को या फिर हमारे मनी बाय सम इलेक्ट्रॉनिक मीन या फिर ये जो हमारे साथ फ्रॉड की करते हैं लोग, उनको हम मलेशियस यूज़र्स कहेंगे। गॉट इट? Likewise, some emails try to fool us by stating that we have won a grand prize, that is a car or a house. They ask us to pay a small amount as transfer fee to get that prize. Actually, it is just a way to fool people and get money from them. सिमिलरली समटाइम हमारे साथ ये होता है, कुछ ईमेल्स हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं कि
ईमेल्स में आपसे कहा जाता है कि आपने एक बहुत बड़ा जो प्राइज़ विन किया है, जैसे कार और या फिर घर। अब तो बहुत सारे लोगों को इस तरह की इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चल गया है कि फ़ेक होती हैं, लेकिन जब स्टार्टिंग में ये प्रोसेसेस आए थे तो बहुत सारे लोग बिलीव करते थे। और फिर उनसे कहा जाता है कि आप अपने प्राइज़ को लेने के लिए कुछ फ़ी जो है वो हमारे अकाउंट में डिपॉज़िट करवाएं, इसकी कुछ फ़ी है। तो उस प्राइज़ को विन करने के लिए लोग वो पैसे जमा करवाते थे। दैट्स वाई दिस इज़ अ वे टू फूल पीपल एंड गेट मनी फ्रॉम देम। ये एक मेथड था, लोगों से फ्रॉड किया जाता था, उनको फूल बनाया जाता था और उनसे पैसे लिए जाते थे। सो दिस इज़ बेसिकली एन एथिकल इशू दैट इज़ रिलेटेड टू सिक्योरिटी। समटाइम्स सम malicious यूज़र डिसगाइजेज हिमसेल्फ। बेटे डिसगाइजेज का लफ्सी मतलब होता है भेस बदलना। सम malicious users disguises himself as our friend and tries to get some confidential information। कभी कभी कुछ लोग हमें भेस बदल के हमारे दोस्त बनने की कोशिश करते हैं। वो हमें ये कहते हैं कि हम आपके फ्रेंड्स हैं और कोशिश करते हैं कि हमारा जो पर्सनल और सिक्योर डेटा है, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, वो उन तक किसी तरह से पहुंच जाए, हमसे वो ले लेते हैं। दिस इज़ कॉल्ड फ़िशिंग। इस प्रोसेस को फ़िशिंग प्रोसेस कहते हैं बेसिकली। जब कोई हमें फूल बना रहा होता है और हमें एज अ फ्रेंड ट्रीट करता है और ये कोशिश करता है कि हम अपनी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन जो है वो उस तक फॉरवर्ड कर दें। सो दिस इज़ बेसिकली फ्रॉड एंड मिस यूज़ ऑफ आर डेटा, आर सर्विसेज। दिस इज़ एन एथिकल इशू एज वेल।